फैक्ट बाई रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के जिस्मों से गंदी बदबू क्यों आती है और किस तरह 70,000 यहूदियों को मारकर दोबारा ज़िंदा किया गया था? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, आप जानते होंगे कि यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फ़िरके हैं, जिनमें से एक यहूदियों की ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्मों से गले सड़े मुर्दा लाशों जैसी बदबू हर वक्त खारिज होती रहती है। ये लोग अपनी इस निशानी को छुपाने के लिए भले ही कितने परफ्यूम और लिबास इस्तेमाल कर लें, इनकी तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से पहचाने जाते हैं। इनकी इस निशानी के बारे में कहा जाता है कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो हज़ारों साल पहले दुनिया में आई थी। दोस्तों, ये वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद की बात है कि एक पैगंबर यहूदी कौम के एक बड़े शहर की जानब भेजे गए। इस पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को इकट्ठा किया और नाफरमानों के एक लश्कर से जहाद के लिए तैयार होने का हुक्म दिया, मगर ये लोग बहानेबाजियों से टाल मटोल करने लगे। इस तरह वक्त गुजरता गया और वो अल्लाह की तरफ से आने वाले इस हुक्म से बिल्कुल बेनियाज हो गए। लिहाजा इन पर अल्लाह की तरफ से अजाब लाने का फ़ैसला किया गया। एक रोज़ इनमें ताउन की वबा फूट पड़ी। रोज़ाना सैकड़ों अफराद मौत के मुंह में जाने लगे। इस कौम के चालाक लोगों ने ये सूरत हाल देखी तो वो समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब नाज़िल हो चुका है। चनाचे वो लोग इस शहर से निकल गए और दूर जंगल में जाकर रहने लगे। वहाँ रहते हुए इनको चंद दिन ही गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को भेजा और यूं इनकी चालाकी और अक्ल काम न आई और उन पर अजाब पहुंच गया। फरिश्ता एक बुलंद पहाड़ पर खड़ा हो गया। इस फरिश्ते ने गूंजदार आवाज़ में पुकारा, मूतू, यानी मर जाओ। ये अल्फाज अदा होते ही जहाँ जहाँ यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिर गए और मर गए, लेकिन इनमें से कोई भी बीमार नहीं था। सब लोग नॉर्मल और सेहतमंद थे, जबकि इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। 70,000 लोगों की लाशों को किसी दरिंदे या जानवर ने भी नहीं खाया। लाशों के गलने सड़ने की वजह से करीबी इलाके में बदबू फैल गई, जिसके बाद इलाके के लोगों ने लाशों को एक जगह इकट्ठा किया और उनके चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी। कुछ वक्त गुजरा तो इस कौम के पैगंबर इसी जंगल से गुजरे तो उन्होंने अपनी कौम के हज़ारों अफराद का ये इबरतनाक अंजाम देखा तो उनका दिल भर आया। वो सजदे में गिरकर रोने लगे और दुआ मांगने लगे कि अगर ये ज़िंदा होते तो मैं तबलीग करके इनको नाफरमानी से बचाने की कोशिश करता। ए अल्लाह, तू मेरी फरियाद कबूल कर और इनको दोबारा ज़िंदा कर दे। इस दुआ के बाद एक फ़रिश्ता वही लेकर आया और कहा, ए पैगंबर, अल्लाह फरमाता है कि इन लाशों को जिनकी हड्डियां भी बिगड़ चुकी हैं, इन हड्डियों से कहो कि ए हड्डियों, अल्लाह के हुक्म से हर एक इंसान के लिए जमा हो जाओ। चनाचे जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए 70,000 लोगों की हड्डियों के ढांचे बन गए। इसके बाद फरिश्ते ने पैगंबर से कहा कि इन ढांचों को कहो कि अल्लाह के हुक्म से इन पर गोश्त आ जाए। चनाचे ऐसा ही हो गया। उसके बाद पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से तमाम लाशों को दोबारा से ज़िंदा कर दिया। दोस्तों, बेशक ये इंसानी तारीख़ का अनोखा वाक़या था कि एक दो नहीं बल्कि 70,000 इंसान जो मर चुके थे एक बार फिर ज़िंदा हुए। लेकिन इनके अजाब के तौर पर इनमें एक तब्दीली आ चुकी थी जिसके आसार आज भी मौजूद हैं, और वो तब्दीली ये थी कि इनकी जिल्द का रंग किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला और जर्द हो चुका था, लेकिन वो सेहतमंद और ज़िंदा थे। इनमें दूसरी तब्दीली ये थी कि इनके जिस्मों से ऐसी बदबू खारिज हो रही थी
जैसे 10-15 रोज़ पुरानी नाश से खारिज होती है। जबकि तीसरी तब्दीली ये थी कि जो लोग भी लिबास पहनते वो 2 से 3 दिन के बाद ही मुर्दा के कफन जैसा हो जाता और इनका लिबास तार तार होने लगता। ये तीनों निशानियां अब इनकी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी। हत्ता कि इनके आने वाली नस्लों में भी ये निशानियां पाई जाती हैं और आज हज़ारों साल गुजरने के बाद भी इस नस्ल के यहूदी दुनिया जहान में मौजूद हैं। कुरान पाक की सूरत बकरा की आयत नंबर 243 में इस वाक़े की सबसे बड़ी दलील ये है, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा था कि जो मौत के खौफ से घरों से निकले वो हज़ारों थे। अल्लाह ने इनसे कहा मर जाओ और फिर इन्हें ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर नाशुक्रे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।